से बढ़कर भगवान का नाम है, इसलिए खूब नाम जप करो। सचिन जी चंडीगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने एक बार सत्संग में बताया था कि आपने 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था और 15 वर्ष की आयु जब आपकी हुई तो आपके गुरुदेव जो प्रकट में थे वो इस धराधाम से पधारे। तो महाराज जी, आपने अपने जीवन में गुरुदेव के सानिध्य के बिना कैसे काम पूरा जीवन ऐसे थोड़ी व्यतीत किया है। जो ही गुरुदेव अंतर्ध्यान हुए तो गुरुदेव ने अंतर्ध्यान के पहले हमको साधन बताया था। 2 वर्ष सानिध्य रहा तो जो साधन बताया उसके अनुसार चले, और जब 18 या 20 के थे तभी महावाक्य लिया तो दूसरे गुरुदेव भगवान का वर्णन हुआ संन्यास मार्ग में। तो वो जो अंतराय पड़ा प्रगट सानिध्य ना होने पर, उनका उपदेश सानिध्य था। जो साधन बताया था उसी में तन्मयता पूर्वक लगे थे। फिर महावाक्य के गुरुदेव प्राप्त हुए और गुरुदेव भगवान की कृपा से संन्यास मार्ग का, फिर इधर राधा वल्लभी उपासना में वृंदावन की तरफ। तो गुरुदेव अंतर ध्यान की लीला तो की, लेकिन दूसरे रूप में आकर संभाल लिया ना, वही तो संभालते हैं। रूप वो कितने भी बदल लें, वो तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो रूप तो कोई भी बदल सकते हैं। गुरुदेव भगवान के बिना जीवन ही क्या है? वही जीवन है हमारा, वही हमारे सब कुछ हैं। सर्वस्व रक्षा करने वाले, साधन चलाने वाले, साध्य मिलाने वाले, वही सब कुछ हैं। तो उनका सानिध्य तो जो बीच में अंतराय था, वो साधन जो उपदेश किया था उससे हमें गुरु की दूरी महसूस नहीं हुई। वो नाम जप और जो साधना बताई थी उससे हमें दूरी का अनुभव नहीं हुआ। और फिर प्रगट में गुरुदेव मिल ही गए थे। बाद में फिर महावाक्य आदि के द्वारा आगे यात्रा प्रारंभ हुई। बबलू सोनी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्तियां भगवान के दर्शन के पश्चात हृदय निर्मल या आसक्ति रहित हो जाता है, ऐसा आपके श्रीमुख से काफी बार सुना है। जबकि गुरुदेव भगवान भागवत जी में श्री ध्रुव जी के प्रसंग में भगवान के दर्शन और दिव्य ज्ञान के पश्चात भी उन्होंने भगवान से सर्वोच्च पद की मांग की। महाराज जी क्योंकि उन्होंने लक्ष्य ले लिया था। जब लक्ष्य ले लिया था कि मैं अटल पदवी प्राप्त करूंगा, तो लक्ष्य निर्मल होने के पहले बनाया ना, तो वो लक्ष्य बना रहता है। इसीलिए कहते हैं कि इस मार्ग में वासना लेकर के मत चलो, वासना को नष्ट कर दो। ध्रुव जी ने साधना की, लक्ष्य अटल पदवी की, तो भगवान ने उनको अटल पदवी दी। जब विभीषण जी को रावण ने लात मारा तो मन में विभीषण जी ने कहा, आज मार ले, कल इसी सिंहासन पर बैठूंगा और तेरा विनाश करूंगा, अंदर की। तो जब विभीषण जी भगवान राम जी के पास गए तो पहला काम भगवान राम जी ने किया, समुद्र का जल मंगाकर लंकेश कह करके अभिषेक किया। तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए, लंकाधिपति नहीं। तो भगवान ने कहा, हृदय से देखो। तब कहा, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। कृपालु पहले थी, तो भगवान ने कहा थी ना, तो इसलिए स्वीकार करो। एक कल्प तक लंका का राज्य स्वीकार करो और मेरी अनपायनी भक्ति भी तुम्हारे हृदय में रहेगी। तो ये जब घर से चले थे ध्रुव जी, तो भगवान के पद की प्राप्ति के लिए लक्ष्य बनाया था। इसलिए ध्रुव जी को जलन हुई, आप भागवत में पढ़ के देखना, ध्रुव जी को जलन हुई कि ऐसे करुणा में भगवान की अनपायनी भक्ति, प्रेम, श्रद्धा ना मांग करके मैंने क्या मांग लिया। ये उनको जलन हुई थी, मैंने क्या मांग लिया। तो जो अगर हम वासना लेकर चलेंगे तो फिर वासना भगवान पूर्ण करेंगे। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाहि। समझ में आ रही ना बात? महाराज जी, साधक के हृदय में तो ऐसी अनेक कामनाएं रहती हैं जो साधना के दौरान भी रहती हैं, तो उसको कैसे शमन करें? मतलब अभी तो है बट हम नहीं चाहते कि आगे ऐसा हो। देखो, हम भगवान के मार्ग में चलते हुए जो वासनाएं, उनको बाधा समझ रहे ना। ये तो नहीं समझ रहे कि भगवान मिलेंगे तो उनसे मैं ये वासना मांगूंगी या ये वासना पूर्ण करवाऊंगी। ऐसी तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, हम उनको बाधा मान रहे हैं। काम आ रहा है, काम इच्छा है, लेकिन हम उसे बाधा मान रहे हैं, तो भगवान बाधा नहीं देंगे। कपिल भगवान के पिता करदम जी ने साधना की कि मुझे सबसे सुंदर, श्रेष्ठ और महान पत्नी प्राप्त हो। 10,000 वर्ष तक साधना की, तो भगवान प्रकट हुए
तो भगवान ने आदि सम्राट महाराज मन की पुत्री देहूति का आप परसों आएंगे और आपको पति रूप में वरण कर लेंगे। हमारा अगर लक्ष्य बन गया है भगवान की प्राप्ति, तो हमारी हजारों वासनाएं भले हमारे साथ चलें, वो बाधा रूप में ना कि लक्ष्य के रूप में। और हमारी वासना लक्ष्य बन गई है तो भगवान के मिलने पर भी पहले वासना की पूर्ति होगी। जी पहले एक बार आपने प्रसंग में ही बोला था कि मैं कुछ मांगूं तो वो भी प्रभु आप पूरा मत करना, क्योंकि हमारी मांग तो हो सकती है महाराज जी, अभी भी हम अल्पज्ञ। हाँ, बड़ी सूक्ष्मता से समझो। जैसे हमने एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अब इस मार्ग में हम चल रहे हैं, अब हजारों चीजें हमारे मन में आ रही कि ये भोगूं, ये देखूं, तो हम उन्हें बाधा समझ रहे हैं ना, इसलिए वो हमारे लक्ष्य में कभी बाधा नहीं पहुंचाएंगी। अगर निष्ठा हो जाए मुझे अमुक भोग चाहिए तो वो भोग की भरमार कर देंगे, भगवान है ना। तो इसलिए लक्ष्य करके ध्रुव जी चले थे कि मैं अटल पदवी प्राप्त करूंगा, इसलिए उनको अटल पदवी प्राप्त हुई। महाराज जी मन में प्रश्न था, जैसे समाज का जब हम काम करते हैं, लेकिन समाज में क्या अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। तो कई बार जब हम तो अच्छे मन से काम करते हैं, सामने वाले को देखो, इसीलिए अध्यात्म की स्वयं में बहुत आवश्यकता है। समाज में कल्याण करने के लिए, मंगल करने के लिए जब हम उतरते हैं तो हमें खुद में अध्यात्म का कवच धारण करना पड़ेगा। मानापमानस तुल्यो, तुल्य निंदात्म संस्तुति। एक आदमी आकर के आपको प्रणाम करे, आप बहुत अच्छा काम करते हैं समाज कल्याण के, एक ने आके थापड़ मार दिया, थापड़ मार देने वाले के प्रति भी आपको मुस्कुरा के कोई बात, किसी को मारने मत दो और मुस्कुरा करके उसे टाल दो। ये अध्यात्म शक्ति आप में आनी चाहिए, क्योंकि संसार में अगर विवेकवान भी हैं तो अविवेकी भी हैं। जब आप अविवेकी को संभालने चलेंगे तो जैसे सांप को आप चाहे जितना प्यार करो, उसके पास मुंह ही है, वो काटने की चेष्टा करेगा, क्योंकि वो हाथ पैर तो उसके है नहीं। तो अज्ञानी के पास केवल अज्ञान है, वो आपके साथ व्यवहार अज्ञान जैसा करेगा। हो सकता है आपका अपमान कर दे, हो सकता है वो बोलना चाहता है ऐसी बातें बोल दे जो आपको चुभे। आपको इतना परिपक्व रहना है कि किसी की अपमानजनित चेष्टा आपको दुखी न कर पावे। आप परोपकार करें और वो आपका अपमान करे और आप मुस्कुरा दें, ये आप में क्षमता होनी चाहिए। जगत कल्याण करने के लिए, जगत मंगल करने के लिए हमें अध्यात्म रूपी कवच धारण करना पड़ेगा, नहीं हम दुखी हो जाएंगे। अगर हम दुखी हो गए तो फिर दूसरे को सुखी कैसे कर पाएंगे। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत हो गया वो सुख कैसे दे सकता है, क्योंकि स्वयं अशांत। जब हमारी सत चेष्टा का परिणाम असत आवे, हमने किया अच्छा और वो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है और हम मुस्कुरा दे, सहन कर गए, प्रसन्न रहे, ये हमारी क्षमता होनी चाहिए। तो ये क्षमता आएगी भगवान के नाम जप से। आप भगवान का स्वयं नाम जप करें और दूसरों को भी नाम जप करने की प्रेरणा करें, क्योंकि बिना अध्यात्म क्षमता के, अध्यात्म बल है, बिना अध्यात्म बल के बात नहीं बनती है। जब राम जी के चरणारविंद की शरणागति के लिए बात कही विभीषण जी ने कि भगवान की शरण में हो जाओ, तो रावण ने लात मारा, तो उन्होंने उत्तर कैसे दिया, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित ना। तो भगवान शंकर ने कहा, उमा संत कही है बड़ाई, करत मंद जो करे भलाई। ये देखो विभीषण जी भलाई कर रहे और रावण जो है मंद है, अपमान कर रहा, लात मार रहा है। यही संत की साधुता है कि हम करें भलाई और वो हमारे साथ करे प्रतिकूलता, फिर भी हम भलाई करेंगे, फिर भी हम उसका मंगल करेंगे। हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए। इसलिए खूब नाम जप जरूर कीजिए, क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। चाहे हम धर्म के कार्य करें या व्यवहारिक कार्य करें, हमारा मन तो खाली रहता है ना, तन व्यवहार में लगा है। तो अगर हम
अंदर अंदर राम कृष्ण हरि, राधा राधा राधा, भगवान का नाम सुमिरन कर रहे हैं, तो आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा। आपका तेज, आंतरिक बल का तेज सामने वाले को परास्त करके जबरदस्ती अच्छे कार्यों के लिए उसे खड़ा कर देगा। बुरे कार्यों के प्रभाव से जिनकी मति मंद हो गई है, भजन बल के द्वारा उनकी बुद्धि बदली जा सकती है। केवल उपदेश से बात नहीं बनेगी, उपदेष्टा के अंदर अध्यात्म बल होना चाहिए। तो जब बोला कि आप शराब मत पियो, तो हजारों के दिमाग में घुस गई जाके बात शराब नहीं पीनी। आप व्यभिचार मत करो, तो जो जो सुना हजारों के दिमाग में बात, तो हमारे अंदर स्वयं अध्यात्म बल होना चाहिए। तो अध्यात्म बल है भगवान का नाम, भगवान का आश्रय। जब घर से चलो तो भगवान को पहले हृदय में याद करो, प्रभु मैं जन समाज के लिए जा रहा हूं, मुझे इतनी क्षमता देना कि मैं अपने धर्म से विलग ना हो पाऊं। प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। और भगवान का मधुर मधुर स्मरण, तो आप विजयी रहेंगे, आप दुखी नहीं रहेंगे। नहीं तो ये समाज है, आप चाहे जितना प्राण दे दें फिर भी वो आपकी मान्यता नहीं मानेगा। हमारी कोई निंदा करता है, सच्ची मानिए बड़ी कृपा करता है। हमसे जो गलतियां हो गई हैं जन्म जन्मांतरों में, वर्तमान के जन्म में या पीछे के जन्म में, बिना कोई दंड भोगे उन वृत्तियों का वो निंदा करके नाश कर रहा है। कितना कृपालु है, हम जान नहीं पाते। हमारे हृदय में वो शब्द जाकर जलन पैदा करते, हम उससे द्वेष कर बैठते। नहीं, उपासक की ऐसी वृत्ति नहीं होती। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। भगवान कृपा करे कि निंदक हमारे पास ही रहे और हमारी एक एक वृत्ति को बड़ी सूक्ष्मता से वो देखें, और जहां उनको त्रुटि लगे वे उसकी निंदा करें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बिना किसी साबुन के, बिना किसी पानी के वो हमारे अंतःकरण को निर्मल कर देते हैं। निर्मल करे शोभाए। भगवान की कृपा मनाए जब अपनी निंदा हो, बस उसमें यह देखना है कि यदि वास्तविक जो निंदा की जा रही है वो दोष हमारे अंदर है, निरीक्षण करे। यदि है तो प्रसन्न हो कि भगवान इनकी वाणी में बैठ करके हमारे आंतरिक दोषों को हमें दिखा रहे हैं। धन्यवाद, हम अपने इन दोषों का भगवत भजन के द्वारा नाश करेंगे। और आपको प्रणाम करते हैं कि जो हम नहीं देख पा रहे थे आपने देखा और वर्णन किया। यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित समझो आपके प्रारब्ध का बिना भोगे वो नाश कर रहा है जो आपकी निंदा कर रहा है। और आपकी आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होगी यदि विरोध ना करे निंदक का। तो स्तुति, प्रशंसा ये बहुत प्रिय लगती है, और उपासक के भजन वृत्ति का ये नाश करती है, देहाभिमान को पुष्ट करती है, साधन को चौपट करती है। अगर कहीं अपने सामने अपनी कोई स्तुति करे, प्रशंसा करे, तो हृदय में बिल्कुल हर्ष नहीं होना चाहिए और बुरा मानना चाहिए कि ऐसा क्यों बोल रहा है। नहीं बोलना चाहिए, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं बहुत अधम हूं, ऐसा हृदय में चलना चाहिए। वो बाहर बोल रहा है, उसकी बातें सुननी नहीं चाहिए, निंदा सुननी चाहिए। हृदय में जो जलन होगी उससे पाप नष्ट होगा। स्तुति यदि सुनी तो हर्ष होगा, पुण्य नष्ट होंगे, भजन वृत्ति क्षीण होगी, अहंकार पुष्ट होगा। इसीलिए सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान स्तुति प्रशंसा को घोर विष समझे, तभी उपासना परिपक्व होती है।
श्रीपाद कह रहे हैं बहुविपत संपत्ति रेवास्तुवा, बहुत तरह की विपत्ति घेर ले, शारीरिक मानसिक व्यवहारिक, बेपरवाह रहो। यदि आपके हृदय में नाम चल रहा है तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, कोई भी विपत्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकती, चाहे बाहरी हो, चाहे आंतरिक हो, चाहे शारीरिक हो। यदि भगवत स्मृति का तार चल रहा है तो सबसे बड़ी विपत्ति हनुमान जी महाराज भगवत विस्मरण को कह रहे हैं। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। यदि प्रभु का सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो फिर विपत्ति ही विपत्ति है। हरि स्मरण चल रहा है, प्रियालाल का स्मरण चल रहा है, कोई भी विपत्ति आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कोई भी दुख नहीं दे सकती यदि हरि स्मरण चल रहा है। खास बात समझिए। आगे कह रहे संपत्ति रेवा, यदि बहुत संपत्ति आ जाती है और आप उसका सदुपयोग करते हैं साधु सेवा, भगवत सेवा, भगवत आराधना में, या किसी पशु पक्षी समाज सेवा निष्काम भाव से, वो संपत्ति आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। वो संपत्ति भगवत प्राप्ति में सहायक होती है। संपत्ति का सदुपयोग करना केवल कोई महाभागवत ही जानता है, संसारी नहीं जानते हैं। संसारी जनों के हृदय में संपत्ति का प्रयोग अहंकार की पुष्टता और इंद्रियों के भोगों में नष्ट होती है। अहंकार की पुष्टता, हम ऐसा कोई कार्य करेंगे कि विश्व में हमारा नाम हो जाए, अच्छा ऐसा किया, इतना किया। जहां वो जो संपत्ति का प्रयोग किया उसका वहीं सुकृत नष्ट हो गया। सही में संपत्ति का प्रयोग भागवत भक्त जन करते हैं, वो अपनी संपत्ति को गुप्त रूप से श्री भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, समाज की, प्राणियों की, पशु पक्षियों की जो सेवा मिली गुप्त रूप से, गुप्त रूप कोई जान न पावे और जिसकी सेवा की वो कभी धन्यवाद न दे, ऐसी सेवा भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ है। वो क्रमशः आपको आध्यात्मिक सीढ़ियों पर चढ़ाती चली जाएगी। अगर संपत्ति प्राप्त हुई और भगवत भक्ति हृदय में नहीं है तो दुराचार में प्रवृत्त कर देती है। मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, मनमानी मनोरंजन करना और अपने नाम के लिए धन का बिल्कुल दुरुपयोग कर देना, जो ना यहां मिलेगा ना वहां मिलेगा। तो उपासक के पास भागवतिक ज्ञान होने के कारण कोई भी संपत्ति उसे बांध नहीं सकती, क्योंकि वो ममता और स्पृहा रहित होता है। वो निर्लिप्त होने के कारण कोई भी संपत्ति उसको बांध नहीं पाती। इसीलिए कह रहे कोई निंदा करे या स्तुति, विपत्ति हो या संपत्ति, जो वृंदावन में श्री प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लेकर भजन करते उनको क्या फर्क पड़ता है। बस ध्यान रखना, संपत्ति में जो लिप्त है उसके द्वारा संपत्ति का दुरुपयोग होता है। जो संपत्ति में निर्लिप्त है उसके द्वारा सदुपयोग होता है। वो ये मानता है कि भगवान के द्वारा दी हुई ये संपत्ति, भगवान के द्वारा दी हुई परिवार का पोषण, और अगर इससे भी ज्यादा है तो भगवान के स्वरूप पशु पक्षी, साधु महात्मा, गाय, जो भी कहीं भी हम ऐसी निष्काम सेवा कि हमें बाद में वो धन्यवाद ना बोले, कोई जाने ना, वो संपत्ति भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाती है।
पांडित्यम वत मूर्खतापि, बहुत विद्वान है, शास्त्रों की सब बातें जानता है, पर आचरण में एक नहीं है। कोई फायदा नहीं इसी विद्वता से। महापुरुषों ने ऐसी विद्वता का आदर नहीं किया है। कह रहे हैं कि गधे की पीठ में चाहे ईंट लाद दो, चाहे पुराण लाद दो, उसको बोझे से मतलब है। ऐसे ही संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है बुद्धि में, पर वो भार वाहन की तरह केवल पुराणों का, वैदिक सिद्धांतों का वो ज्ञान रखता है, आचरण में नहीं है, अध्यात्म की स्थिति नहीं है, तो विद्वता बिल्कुल किसी काम की नहीं है। आगे कह मूर्ख तो पिया, मूर्ख है, पर उसको एक बात समझ में आ गई कि हमारा कल्याण, हमारा मंगल तो केवल भगवान से होगा। मैं तो कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं, साधना का ज्ञान नहीं, अभी तक मनमानी आचरण करता रहा, इसलिए कोई मैं अच्छा भी नहीं हूं, अधम हूं। अब सुन लिया है कि नाम से कल्याण होता है, तो राधा 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 सब कुछ हो गया। सब शास्त्रों के ज्ञान का फल उसको मिल गया। यद्यपि वो समाज में मूर्ख कहा जाएगा, क्योंकि उससे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो प्रवचन नहीं कर सकता। समाज उसे गंदी दृष्टि से देखती है, कोई अच्छे सद्गुण वाला नहीं है। पर यहां कह रहे हैं कि जिसे श्रुतियां नेति नेति कहती हैं, वो है प्रभु श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है प्रियाजू, और प्रियाजू का प्रेम स्वरूप ये वृंदावन धाम है। धाम में आश्रय और प्रियाजू के नाम का जप राधा राधा राधा, तो उस मूर्ख को वो पदवी मिलेगी, वो रस मिलेगा जो वेदों में भी अलक्ष्य है। अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान ज्यादा ज्ञान ना दें, शास्त्रों का ज्यादा ना ना दे, बस इतनी बात बस समझ में आ जाए कि मैं बहुत नीच हूं, मैं किसी योग्य नहीं हूं, और मेरा केवल परम प्रिय, परम लाभ, परम आराध्य नाम है, और तो हम कुछ जानते नहीं, बस राधा राधा राधा। उसको वो गति मिलेगी जो बड़े बड़े साधन परायणों को भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? जब साधन परायण है, देखा गया है, पूजनीय बात है तपस्या करना, वंदनीय बात है साधना करना, पर उसका अहंकार आ जाना निंदनीय बात हो गई। ना कोई तपस्या है, ना कोई त्याग है, ना कोई व्रत है, ना कोई शास्त्र ज्ञान है, बस हृदय में है कि मैं बहुत अधम नीच हूं, राधा राधा राधा, इसकी समानता कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जो साधना से दैन्यता आनी चाहिए वो अहम में बदल गई, लाभ नहीं मिला। और इसकी दैन्यता प्रारंभ से ही है, इसीलिए बहुत ऊंची स्थिति देखी गई है पतित जनों की, जिनको ये हृदय में बात बैठ गई, आ गया कि मैं बहुत नीच हूं, पतित हूं, अधम हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, बस राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि। वो बहुत ऊंचाई पे चढ़ गए। इसलिए श्रीपाद कहते हैं, निंदा वा स्तुतिरेव वा बहु विपत संपत्तिरेवास्तु वा पांडित्यवत मूर्खतापि यदि वा विरागोऽथवा रागो। बहुत वैराग्यवान है, वास्तविक में वैराग्यवान है, लेकिन प्रियालाल के चरणों का भरोसा नहीं है। भरोसा वैराग्य का है।
प्रियालाल के चरणों का भरोसा आचार्य चरणों से आता है। आचार्य चरणों का परिचय गुरुदेव से होता है। जिनका गुरुदेव में, आचार्य में पूर्ण प्राण समर्पण भाव नहीं है, तो ना पाई है बिन स्वामी या केली, विपिन बसत वैराग्य जुत ज्यों लरिकाई खेली। जैसे कोई बच्चा हठ ठान ले, ऐसे कोई घोर वैराग्य में जीवन रखे, पर आचार्य की शरणागति, गुरु के चरणों का आश्रय नहीं, तो ना पाई है। प्रियालाल की जो रसमयी भजन वृत्ति है वो पा ही नहीं सकता। तो ऐसे वैराग्य का क्या, बहुत वैराग्य है पर हृदय में प्रभु के प्रति बिल्कुल अनुराग नहीं है, ऐसा भी पाया जाता है। रागोथवा, वो वैराग्यवान नहीं है, जितेंद्री नहीं है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोय। अगर वो भक्त एक बात उसके मन में आ गई है कि मैं फंसा हुआ हूं शरीर राग में, परिवार के राग में, भोगों के राग में, हे लाडली, क्या मुझ अधम के लिए भी आपके श्री चरणों में ठौर मिलेगी? वो रागी है, जितेंद्री नहीं है, वो कर्मकांड का ज्ञान नहीं जानता है, बस प्रभु की करुणा पर विश्वास करके प्रभु के मार्ग में चल दिया। मेरे हृदय में न ज्ञान है, न वैराग्य है, न राग है, लाडली जैसा हूं आपका हूं, बस हो गया काम। कह रहे यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, विषयी है, इंद्रियों को वश में नहीं किया, इंद्रियों के वश में है, तो उसकी समानता करोड़ों जितेंद्री, करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। क्योंकि उन जितेंद्री कर्मकांडी को अपनी जितेंद्रियता और कर्मकांड का अभिमान है, लेकिन ये निराभिमानी अभिमान करने योग्य है ही नहीं कुछ। तो राधा राधा राधा, ये अनुराग को प्राप्त हो जाएगा, सीधे अनुराग को। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ, श्रीपाद कह रहे हैं अब मैंने प्रिया प्रीतम का आश्रय ले लिया है, कोई स्तुति करे या निंदा, विपत्ति आवे या संपत्ति, विद्वान बना दे या मूर्ख, बैरागी बना दे या रागी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं राधा राधा ही कहूंगा और श्रीधाम वृंदावन की भूमि में अपने प्राणों को त्यागूंगा। बहुत ये दो भाव इस श्लोक के। तद वृंदा विपिनम न जीवन मिद स्वप्ने भी हातुम क्षमहा। मुझे यह पता है कि वृंदावन मेरे अपराधों को क्षमा कर देगा। बड़ा क्षमामय स्वभाव वृंदावन का है और मुझे कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए मैं वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार करता हूं और आजीवन प्रियालाल के चरणों का आश्रय लेकर रहूंगा। वृंदावन मुझे नहीं त्यागेगा, मुझे भरोसा है कि बहुत क्षमाशील है वृंदावन। कोटि अपराध बन जाए तो भी अपने आश्रित को वृंदावन कभी छोड़ता नहीं। हां, वो जाना चाहे तो जा सकता है, नहीं वृंदावन कभी बाहर नहीं करेगा। श्रीपाद कह रहे हैं श्री वृंदावन कभी स्वप्न में भी नहीं त्याग कर सकता अपने आश्रित का। इस भरोसे पर मैं आजीवन ये संकल्प लेता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में आमरण वास करूंगा। जब तक प्राण है कभी बाहर नहीं जाऊंगा, अपने शरीर को यहीं पूरा करूंगा। शरीर से कोई अपराध बनेंगे, मुझे विश्वास है कि श्रीधाम वृंदावन क्षमा करेगा और स्वप्न में भी कभी हमारा त्याग नहीं करेगा। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसा हम क्यों संकल्प ले रहे हैं? क्योंकि राधा पदांक भूषित, ये
वृंदावन की रज हमारी स्वामिनी की चरण चिन्हों से युक्त है। जिन चरणों का लालजू अपने हृदय में गुप्त रूप से आराधन करते हैं, श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी, वही चरणारविंद से चिन्हित ये भूमि है। इस भूमि में जो हमने आमरण संकल्प लिया है, वो केवल इसी परम लाभ के लिए कि इस रज का सेवन होगा, और इसी रज में जब प्राण त्यागेंगे तो हमें श्री जी के चरणारविंद मिल जाएंगे, श्री जी का सानिध्य मिल जाएगा। वहीं लालजू, वहीं हितजू, वहीं गुरुजी सब विराजमान हैं। ये जितने महापुरुष हैं सब वृंदावन में विराजमान हैं। महाप्रभु चैतन्य देव जी, नित्यानंद जी, पूज्य राधा बाबा, भाई जी महाराज, बड़े बड़े सब हमारी श्री जी की सेवा में विराजमान हैं सब। पूज्य श्री रूप जी, सनातन जी, हरिवंश महाप्रभु, स्वामी जी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज, बिहारिन देव जी, नागरी दास जी, ये सब सहचरी वपू में श्री जी की कोई किंकरी, दासी, मंजरी, सहचरी सब सेवा में है। धाम की कृपा होगी तो आपको अनुभव में आने लगेंगे ये सब। राधा पदांक, हम कहां रह रहे हैं, गजब हो गया, कितनी असीम कृपा। ये हमारे भाग्य से नहीं मिला है, ये हमारी किशोरी जी की कृपा से मिला है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा नहीं की होए। नहीं तो ऐसे कौन से आचरण बन गए, कौन सी तपस्या बन गई। क्या तपस्वी, अगर हम ऐसे आचरण और तपस्या वाले होते तो आज आचरण और तपस्या तो बहुत बढ़ चढ़ के होती ना। आज अपनी दशा देखो और श्री जी की कृपा देखो तो रोना आने लगेगा कि कहां मेरे तुच्छ आचरण और कहां स्वामिनी जी की असीम, कहां वास कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन, जहां बड़े बड़े महापुरुष नाली के कीड़ा, श्वान या लता पता होना चाहते, वहां मनुष्य रूप में मुझे रख रहे श्री जी। अपार कृपा। राधा पदांक भूषित वृंदारण्यम स्थलीषु निर्भर प्रेमणा। यहां स्वाभाविक प्रेम का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाता है, पर निर्भर पूर्ण आश्रय केवल वृंदावन का, प्रिया प्रीतम का। तब यहां कोई साधन पक्ष नहीं देखा जाता, कृपा पक्ष है, पर पूरा आश्रय हृदय से होना चाहिए। प्रेम स्वाभाविक हृदय में प्रकाशित हो जाता है। प्रियाजू के चरणारविंद से प्रेम की धारा स्वाभाविक प्रवाहित होती रहती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा, और वो धारा शरणागत के हृदय में जाकर के उसको सींचती हुई प्रवाहित होती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्रमभिता सर्वदाश्रितेषु। जो गोरे चरणारविंद की दासी हैं, जो गोरे चरणारविंद की शरण में है, ये धारा वहीं प्रकाशित होती है, वहीं प्रवाहित होती है, वहीं सींचती है। श्रीपाद कह रहे, हमने जो संकल्प लिया है आजीवन आमरण वृंदावन वास का, उसका प्रधान कारण है हमारी श्री जी यहां विराजमान है। श्री जी की चरण चिन्हों में रहूंगा तो निर्भर प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाएगा। हरि हरि कदा लुठामि प्रतिपदम गलदस्रु रुल्लसत पुलका। हे हरि, क्या कभी ऐसा होगा कि मेरा गला रुंध जाए और आंखों से अश्रुधारा बह रही हो और मैं इस रज में लौट रहा हूं विकल होकर, राधा राधा राधा।
हरि हरि कदा लुठामि प्रतिपदम गलदश्रु रुल्लसत पुलकः। शरीर पुलकित हो रहा है, गला अवरुद्ध हो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही, शरीर में वृंदावन की रज है। मैं लौट रहा हूं विकल होकर, राधा राधा स्वामिनी कब मिलोगी, प्रियाजू कब कृपा होगी। ऐसे इसलिए मैं आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि ये दुर्लभ वस्तु केवल वृंदावन प्रदान करता है। सर्वम त्यक्त्वा सरस विशद प्रेम पीयूष सांद्रे। इस प्रेम रस की प्राप्ति के लिए जो तुम्हारा माया में सर्वस्व, इसका अंदर से त्याग कर दो। ये अंत में छूट जाएगा। पहले तुम अंदर से त्याग कर दोगे तो तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। यहां अंदर से त्याग की बात कह रहे हैं। अपनापन केवल प्रियाजू से, सेवा पूरे परिवार की, प्रियालाल के सुख की भावना से। अपने कर्तव्य का पालन प्रियालाल के लिए ही है। सर्वम त्यक्त्वा, कहीं कोई प्रियता न रह जाए, ममता न हो जाए, आसक्ति न हो जाए, नहीं तो अगला जन्म हो जाएगा। सर्वम त्यक्त्वा, जब कृपा होगी तो आपको समझ में बात सर्वम त्यक्त्वा की आने लगेगी। हृदय में नाहीन रहो ही मां ठौर। उद्धव जी आत्मज्ञान की चर्चा करना चाहते हैं तो गोपी जन कहती मत सुनाओ। अब मुझे ये कोई ज्ञान या मोक्ष, इसकी चाह नहीं रह गई। मेरे हृदय में केवल ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर मदन मोहन लालजू विराजमान है। हृदय में जगह नहीं रह गई। नाहिन रहो ही मां ठौर, नंद नंदन अछत। जब वो विराजमान है तो फिर हमें ज्ञान विज्ञान किस काम का। नहीं, माना बड़ा आनंद है आपके ज्ञान में। तो उद्धव मन माने की बात, दाख छुआरा छाणी अमृत फल, विष कीरा विष खात। विष के कीड़ा को दाख छुहारा है, अमृत फल अच्छा नहीं लगता, वो विष ही खाता है, क्योंकि उसका मन मान गया। ऐसे ही मेरा मन मान गया है वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्रियालाल प्रियालाल प्रियालाल। अब सर्वम त्यक्त्वा, सब अंदर से बहुत परम गुरु हैं गोपीजन, परिवार में रहती हैं, पति हैं, पुत्र हैं, पूरा गृहस्थी का कार्य करती है, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक चित्त की वृत्ति कृष्णाकार है, भगवदाकार है। यही साधना है। संपूर्ण परिवार के बीच में रहते हुए भी कहीं कोई आसक्ति, ममता, प्रियता बिल्कुल नहीं। ना शरीर में, परमहंस है, चीरहरण लीला करके प्रभु ने दिखा दिया देहातीत स्थिति गोपियों की। तब रास में प्रवेश दिखा दिया, आई ब्रज नारी सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे। परिवार, धन, संपत्ति, मकान, इसका तो त्याग है ही है। इस त्याग की स्मृति का भी त्याग है, त्याग की स्मृति का भी त्याग है। तब दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। ए मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी। बड़े बड़े मुनियों को अपने रंग में रंग देने वाले मोहन मुनि मन, मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला। हे परमानंद, इसी की प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है। सर्वम त्यक्त्वा, श्रीपाद कह रहे, मान लो नहीं अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहिते। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहिते। मन पछितई है, अवसर भी थे। अभी अवसर है, नहीं तो जबरदस्ती सब काल छीन लेगा।
तुम अंदर से त्याग दो, भगवान को स्वीकार कर लो, महान बन जाओगे, क्योंकि महान के अंश हो। सर्वम त्यक्त्वा, लक्ष्य क्या होना चाहिए सर्वम त्यक्त्वा का? केवल प्रेम रस, बस। कोई लक्ष्य अन्य नहीं, कोई सिद्धि, कोई चमत्कार, कोई नमस्कार करे, बिल्कुल चाह मत रखना, नहीं, सब हो जाएगा। अंदर में जो गाढ़ चाह होती पहले उसको भुगवाते भगवान, फिर भक्ति का रस आता है, ध्यान रखना। ढूंढ ढूंढ के पहले ही सत्संग में छोड़ दो, कोई आंतरिक चाह ना रह जाए, नहीं तो पहले वो भोगना पड़ेगा चाह को। तुम्हारी योग्यता जहां होगी तो पहले भोग आ जाएगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा, फिर बाद में तुम्हें आगे बढ़ाया जाएगा। ये सिद्धांत है। पहले ही प्रार्थना कर दो, पहले ही प्रभु से मना कर दो, ये चाह है नाथ, इसको मिटा दो, ये बनी ना रहे प्रभु, मुझे इसकी पूर्ति नहीं चाहिए, इसे मिटा दो। सर्वम त्यक्त्वा सरस विशद प्रेम पीयूष सांद्रे, बहुत सरस अमृत में जो प्रेम है वो लक्ष्य हो जाए। मुझे सिर्फ प्रियालाल से प्रेम चाहिए। सर्वम त्यक्त्वा वृंदारण्य मदभुत तरुलता गुल्म काद्यैर मनोज्ञे, मेरा मन वृंदावन में रमण करे, कभी लताओं के नीचे, कभी यमुना के पावन तट पर, कभी प्रभु ने यहां ये लीला की है, ये लीला की है, ऐसी भावना करके वृंदावन में रहूं। राधा कृष्णोज्वल गुण गणोद्गान मत्ताल की रही, जहां के कोकिल, कीर और भी पशु पक्षी राधा यशो मुखर मत श्री जी के यश का उच्च स्वर से गान करके मस्त होते हैं, वहां वास करके हम वैसे ही रहें, राधा कृष्ण के गुणों का गायन करते, प्रिया प्रीतम के गुणों का गायन। बलिहारी है उस उपासक के, जिसने इस रसमय पदों को कंठस्थ कर लिया है। अब यहां से अपनी कुटिया जा रहा है तो पद गुनगुनाते जा रहा है। ये यहां का सिद्ध भाव है। एक क्षण भी नाम बाणी से अलग नहीं रहना। कै बाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम, या तो नाम चल रहा है या तो हम बाणी गुनगुना रहे। प्रिया प्रीतम का जिसमें यश भरा हुआ है, ये बड़ी अमोघ रस प्रदान करने वाली बाणी है। अर्थ समझ में आवे या ना आवे, समझने की चेष्टा मत करना अर्थ की। जब प्रियालाल आपको सामर्थ्य देंगे तब समझ जाओगे। अभी अगर अर्थ पढ़ने की चेष्टा करी तो भाव बिगड़ जाएगा। स्थिति देह में है और वो भाव स्थिति है। देखो, अगर हमारी श्रद्धा और विश्वास गुरु चरणों में दृढ़ बना रहा तो प्रिया प्रीतम दूर नहीं है, क्योंकि प्रिया प्रीतम ही हमें लेने के लिए इस गुरु रूप में आए हैं। बिल्कुल सत्य मान लीजिए, प्रिया प्रीतम ही गुरुदेव के रूप में साक्षात विराजमान है। देखो, जब हम भावना मूर्ति में कर सकते हैं कि साक्षात प्रिया प्रीतम, हम भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमें भगवत प्राप्ति होती है। फिर गुरु साक्षात प्रिया प्रीतम क्यों नहीं हो सकते? तो हम प्रिया प्रीतम की सेवा में, गुरु परिचर्या में, मतलब प्रिया प्रीतम की परिचर्या में है। बस महापुरुषों के पास रह करके सबसे सूक्ष्म दृष्टि सावधानी की रखनी कि उनकी किसी क्रिया और उनके आदेश पर दोष दृष्टि न होने पावे। अगर उनकी किसी क्रिया और आदेश पर दोष दृष्टि हो गई कि जैसे अपने लोग कह रहे हैं, अरे महाराज जी आप नहीं समझते हो, आप समझो ऐसे से ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं इसमें आग लगा दो तो लगा दो उसमें आग, बाद में बात करो, पहले आग लगाओ उसमें। अगर ऐसी आज्ञा हमारी बल जाए तो बहुत बड़ी बात बल जाए। हम अपने गुरुजनों को साक्षात परब्रह्म मानकर उनकी आज्ञा पर समर्पित। देखो, हमारा कुछ नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की है। और भगवान ही जब गुरुदेव के रूप में आए हैं तो संपूर्ण सृष्टि का भार भगवान जो लिए हुए हैं वो मेरा भार ले चुके हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव के रूप में आए। अब हमको केवल उनकी आज्ञा पे तत्पर होना है। बड़ा कठिन है,
निर्दोष दृष्टि रखकर आज्ञा पर बने रहे, बस इतने में ही भगवत प्राप्ति है। आप समझो भगवत प्राप्ति कोई कठिन चीज नहीं है, जिसे लगता है कठिन चीज है, कोई कठिन चीज नहीं है। कठिन बात है आज्ञा का पालन करना, हाँ, और निर्दोष दृष्टि रख पाना, क्योंकि मानुषिक लीला है ना, मानुषिक लीला है। दैवी लीला में तो निर्दोष दृष्टि नहीं मतलब रखनी पड़ेगी, अपने आप रहेगी, क्योंकि दिव्य लीला है। और मानुषिक लीला में जरूर न जरूर हमें अपनी दृष्टि पवित्र, जो पास रहने वाले जन है उनको बहुत पवित्र दृष्टि रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी मानुषिक लीला है। कोई न कोई मानुषिक लीला में ऐसा क्यों, हमारी फिर दृष्टि पैदा हो गई तो हमारी सारी साधना फेल हो जाएगी। गुरु भक्ति की साधना से भगवान अधीन हो जाते हैं, और आराधना में भगवान मिलते हैं, लेकिन गुरु आराधना में भगवान अधीन हो जाते हैं, प्रिया प्रीतम अधीन हो जाती हैं। ये बहुत बड़े भाग्यशाली को किसी को गुरु की आराधना मिलती है। और तो आप जन तो बहुत कृपा पात्र हैं कि बाबा की श्रीअंग सेवा में है। हाँ, बस और कोई साधना की जरूरत नहीं। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिट्टी सकल कल्पित भयसूला। गुरु प्रसन्न हो गए तो साहब अनुकूल ही रहेंगे। महाराज जी यही बात थी उस समय भी, 7 साल पहले भी आपने, कि जिनकी सेवा के लिए आप तत्पर हो, बाद में करते करते समझ आएगा कि जिनकी प्राप्ति के लिए इनसे जुड़े थे उन्हीं के साथ वही विराज, यही शब्द। हाँ वही विराज। आप श्री के यही शब्द थे, हाँ, पूज्य नवल नागरी जो बाबा कह रहे हैं कि जिनके साथ हम रह रहे हैं जी, मनुष्यवत लीला जो हो रही है जी, जब साक्षात्कार होगा तो पता लगेगा कि उन्होंने ही हाथ को थामा। बिल्कुल बिल्कुल। ये शब्द जो है जी, मैं अनवरत चेष्टा करता हूँ कि आप श्री के ये शब्द जो है इनका, गुरुजनों की बाह्य चेष्टा कभी भी उसमें दोष दृष्टि न करे कि ऐसा क्यों, वो किस भाव से, कहाँ, कैसे, और अगर निर्वाह कर ले गया, इसीलिए लिखा महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, यदि निर्वाह कर ले गया तो फिर अमोघश्च, निश्चित जिस माया पर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, वो माया ही बाधा न बन करके उसकी आराधना बन जाएगी, उसकी साधक बन जाएगी, जो गुरु देव के चरणों का आश्रय लिए हुए। तो खूब सेवा परायण रहिए महाराज जी की, माँ की तरह दुलार कीजिए। गुरु को प्यार दिया जाता है माँ की तरह, जैसे पवा रहा है तो वात्सल्य के समय स्नान करा रहा तो वात्सल्य में भर करके हमारे गुरुदेव भगवान हमारे इष्ट देव है, ऐसी भावना में मगन रहकर ये हमारे ये प्रसाद और ये बड़ी कृपा की। और बीच बीच में ऐसे ही मैं कष्ट दिया करूंगा, और आप श्री से जो ऊर्जा मिलती है, एक गुरु भक्ति का संदेश गुरु भक्ति ही दे सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत कृपा है आपके ऊपर, बहुत कृपा है। आप बस बाबा की परिचर्या में बने रहो। सबसे बड़ी बात बस है एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। हाँ, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। हम जहां लगे हमारी पूर्णता उसी में है। हमारे इष्ट की प्रियता और आसक्ति ये बढ़ती चली जाए, बस वही हमें संग करना है, वही हमें देखना है, वही हमें सुनना है, वही हमारा सब कुछ है, जिससे हमारे इष्ट में आसक्ति बढ़ती चली जाए। हमारे गुरु इष्ट है, अलग अलग निष्ठा होती, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा। तो अपने लोग गुरु निष्ठा वाले हैं। यही चिंतन घोर वैराग्य में हमको जिलाया, यही चिंतन संसार से बिल्कुल अलग रखा, यही चिंतन सब संबंधों की धज्जियां उड़ा दी कि जब इसी का भरोसा नहीं तो किसका भरोसा करें। क्योंकि ऐसे तो उपासक को बहुत मगन होकर साधन में लगते देखते हैं, जब शरीर बीमार होता है तब जो चेहरे का रंग उतरता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। ए बहादुर हो के मरने के लिए नहीं आए हो क्या? वृंदावन काहे के लिए आए हो? यहां जानते हो काहे के लिए आया जाता है? यहां मरने के लिए आया जाता है। मन मरा तन मरा सब मरने के लिए। मनई मारी तनहारी के वृंदावन में गाज। यहां चिदानंद रूप में हमें स्थित होना है, जिसमें कोई जुकाम बुखार किडनी लीवर है ही नहीं। ये सब नहीं है। खूब मीठा खाओ शुगर नहीं होगा, खूब पकवान खाओ लीवर नहीं खराब हुआ ही नहीं लीवर है। और खूब मिलता है 56 प्रकार के भोग। कहां? श्री जी का उच्छिष्ट, श्री जी के समीप
अरे तभी तो कह रहे खूब नाम जप करो। ये तो बहुत घटिया शरीर है, बहुत घटिया शरीर है? और ऊपर से मार इसे सजाए हो, नहीं सजाए, इतना गंदा है। हम इसलिए कह रहे इसे थोड़ा वैराग्य धारण करो। कौन सा बढ़िया है, कौन सा बढ़िया इसमें क्या है इस शरीर में जो बहुत प्यार कर रहे हो? बस चमड़ी का ऊपर खेल है। तो अज्ञानी पुरुष चमड़ी से प्यार करता है, ज्ञानी पुरुष तो तत्व से प्यार करता है। शरीर बीमार हो गया तो तुम बीमार हो गए क्या भैया? पर चेहरा उतर जाता है, ये हमको अच्छा नहीं लगता। चेहरा प्रसन्न होना चाहिए कि अब जाने का नंबर आ रहा है, खुशी होनी चाहिए। जैसे नौ विवाहिता और गमन हो रहा है उसका अपने पति से मिलन के लिए, तो कैसा अपने परिवार का थोड़ा वियोग तो होता है, रोते माँ से बका, अंदर बड़ी खुशी रहती है। हाँ, यद्यपि हम सबको बहुत प्यार करते हैं, रोएंगे नहीं, हमारा भाव खराब हो जाएगा। हमारा रोना श्री जी के लिए होगा। जब उपासक को देखते कि अमुक रोग और चेहरा उतर गया तो लगता है कि नहीं यार, सिंह का बच्चा नहीं है तू, प्रेमानंद का बच्चा होकर के तू उदास हो जाए। नहीं यार, फांसी का भी अवसर आने पर हमारे देशवासियों ने जय हिंद बोलकर फांसी चढ़ाई यार, देशभक्ति में। फिर तुम श्यामा श्याम के भक्त हो, शरीर रोगी हो गया तो मुस्कुराओ, उछलो उछलो, नाचो बाके कि जाना है श्री जी के पास यार। अब तो हमें लगता है सर्टिफिकेट बढ़िया बन, बोले कैंसर ठीक हो गया तो उदास हो जाओ, पास रोक दिया गया क्या कुछ दिनों के लिए? हम तो सोच रहे थे जल्दी मिलेंगे। ऐसा ही होना चाहिए, जब रोग बढ़े और जाने की बात आवे तो खुशी मनावे कि श्री जी के पास जाना है। लेकिन श्री जी के पास जाने के तो तुमने सोचा ही नहीं था, इसीलिए तुम उदास हो गए। इस सत्संग को समझो, रोज अपने अंदर कोई ना कोई विचार करो कि अगर किडनी फेल हो गई तो, अगर दिल फेल हो गया, ये सब फेल होने वाले हैं तो तुम्हारा दिमाग सही रहेगा। नारायण स्वामी कहते हैं जो दो को याद करता है वो आगे बढ़ जाता है। एक तो श्री भगवान को मत भूलो, दूसरे मृत्यु को मत भूलो। मरना है, काहे को पाप कर रहे हो, काहे को उद्दंडता कर रहे हो, अधर्म आचरण कर रहे हो, जाना है यहां से। तो हम सब उपासक से प्रार्थना करते हैं, पहले ये बताओ कि भगवत मार्ग में जाने के लिए आए हो या रहने के लिए? जाने के लिए आए हो ना। कहां? श्री जी के पास। तो अगर बुलावा कैंसर रूप में आए तो उदास क्यों हो रहे हो? कैंसर सर्टिफिकेट है श्री जी से मिलने की, किडनी फेल सर्टिफिकेट है। ऐसा नहीं, सिंह के कभी सिंहार नहीं पैदा होते। भगवत मार्ग के साधकों के अंदर कभी एक कायरता, मृत्यु का भय नहीं आता। मृत्यु का भय रोग आते ही तुम्हारे को भयभीत कर देगा कि हे अब तो क्या होगा। अरे अब वही होगा जो हम चाह रहे थे, अब श्री जी मिलेंगी पक्का। मस्ती छानी चाहिए, नाचना चाहिए श्री जी के पास। श्री जी से प्रेम नहीं है, शरीर से प्रेम है, सच्ची मानना। और ये हो गया रोगी तो अब चेहरा उदास हो गया, क्यों? क्योंकि गया हमारा सुख, यही सुख था हमारा। इसीलिए रोज सत्संग में कह रहे ये कुछ नहीं है, ये मलमूत्र का भांड है, इसमें कुछ प्यार मत करो, कहीं सुख नहीं है, केवल तुम्हें पागल बना रही माया, पागल समय नष्ट करवाया जा रहा है, तुम्हारा भगवत चिंतन छुड़ाया जा रहा है। वो देख के मुस्कुरा दिया, पूरा चिंतन गया। और हमारी श्री जी मुस्कुरा रही, तुम्हें उधर नहीं दिखाई दे रहा? आवत सी वृषभानु दुलारी, रूप राशि चतुर शिरोमणि, अंग अंग सु बुद्धि मारी गई सारी। हाँ, पांच भौतिक शरीर मुस्कुरा रहे, उनकी मुस्कुराहट में अभी तो अप्सरा ले उतरी। विचार करो, देवलोक भूलोक रसातल, सुन कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कह कासो पट दे। जिनकी मुस्कुराहट में लाल, वो हमारी स्वामिनी हो यार। ऐसी श्री जी के शरणागत होकर किसी की मुस्कुराहट, त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि मुस्कुराहट हमारी श्री जी की प्रभाव जो डालती उससे कोई अलग प्रभाव डाल सके। क्यों आपको डालती? क्योंकि श्यामा श्याम की अनन्यता नहीं। गावे श्यामा श्याम को, ध्यावे श्यामा श्याम, तो निरखे श्यामा श्याम को, बस
यही हमारो काम। कुछ कठिन नहीं है श्यामा श्याम से मिलना, सच्ची बात कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। बस इनके सिवा कोई हमारा ना हो तो जल्दी मिल जाए, पर इनके सिवा और जो कोई है हटा नहीं पा रहे, नहीं हटा पा रहे। लग लो कब तक तुम्हारा संग कौन देता देखते हैं। मात तात सुतदार देह में मति अरुझे मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लखी वृंदावन चंदा। कोई तुम्हारा नहीं प्यारे। जिस दिन हृदय में आ जाएगा श्यामा श्याम के सिवा कोई नहीं है, तो सच्ची मानिए ये गलवैयां दिए मुस्कुराते आपको आकाश में देखोगे तो आकाश में, धरती में देखोगे तो धरती में, दसों दिशाओं में जिधर दृष्टि जाएगी यही आएगा, निहाल हो जाओगे। बहुत रिझवार ठाकुर है जुगल सरकार, बहुत रिझवार। ये जो हम बोल रहे हैं ना, पक्की बात समझ, बहुत रिझवार हैं, पर आपका कोई है इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे। जिस दिन आपके हृदय में ये कोई नहीं होगा उसी दिन, हाँ, यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सो काज। बोले गावे श्यामा श्याम को ध्यावे श्यामा श्याम। श्यामा श्याम कैसे बसे होते हैं? यही है, बिल्कुल यही है। बस तुम्हें दिखाई इसलिए नहीं दे रहे कि तुम्हारा कोई हृदय में और है। नहीं, जैसे ये कैमरा खड़ा है ना, देखो जुगल कैमरा खड़ा है, ऐसे गलवैया धारे खड़े हैं, तुम्हें कैमरा नजर आएगा और यहीं वो खड़े हैं। बस अपनापन केवल उनसे हो, सच्ची माने वो देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। बस ये जरूर है कि तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि हो चुकी है, बस तुम अपनी कृपा कर लो। इनके सिवा किसी को अपना मत मानो, बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे, बहुत जल्दी। जिस समय जीव के हृदय में केवल ये, बस आपके सिवा कोई, उनको समझाने की जरूरत नहीं, सफाई देने की जरूरत नहीं, वो इंतजार कर रहे हैं केवल इसी बात का कि संत संग से, गुरु कृपा से तुम सब संबंधों का, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। बस केवल इतनी साधना है, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा, बहुत जल्दी। गावे श्यामा श्याम को ध्यावे श्यामा श्याम, तो निरखें श्यामा श्याम को यही हमारो काम, यही हमारो काम। नाम दंपति लो लागी, निज सेवा सुख रंग महल लीला अनुरागी। सरस माधुरी रंग रंगे मदमाते डोले, और मिले रसिक सजाती संग खोल, अंतर ते मृदु बोले। अगर सजाती रसिक जन मिल जाए तो प्रेमी जनों का हृदय खुलकर उनको प्रेम रस में डुबोता है। नहीं तो रात दिन अपने श्यामा श्याम का गायन, उन्हीं में चित्त को डुबोना। अब जो भजन नहीं कर रहे, संसार के राग रंग में मगन है, भोगों में, उनको ये समझना चाहिए कि ये ना भोग रहेंगे ना आपका शरीर रहेगा। बार बार इसीलिए समझा रहे कि यही हमारी भगवत विमुक्ता श्यामा श्याम के सम्मुख नहीं होने दे रही। जगत में रहना है दिन चार। एक बड़े जमींदार थे, उस समय मोटरसाइकिल नहीं निकली थी। साइकिल आ जाती थी गांव में तो 20 लोग देख ले जाते थे। नई साइकिल आई उनके, नई साइकिल लाए थे। पान की दुकान में साइकिल चढ़े हुए गए और बोले पान लगाओ। बोले देखो तुम लगाओ, हम लौट के आ रहे हैं। और जो उन जिनसे मिलने जाना था 5 मिनट की बात थी, वहां मिलने गए, साइकिल खड़ी करके उतरे, गिरे, वहां पान लगा, पान का संयोग नहीं था, शरीर छूटा और चले गए। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आप सत्संग सुन रहे हैं, कल सत्संग सुनाने वाला या सुनने वाला, इसका कोई भरोसा नहीं।
पक्का बहुत धोखेबाज शरीर है। चेत हेत कर हरिसो प्यारे, हरि सुमिरन को बार, जगत में रहना है दिन चार। एक ही उपाय है नाम जप। जितना नाम जप कर लोगे उतना तुम्हारा मंगल हो जाएगा, लोक परलोक सर्वत्र। घरक पलक का नाही भरोसा, मौत बिछाया जाल। जैसे कोई शत्रु कदम कदम पे जाल बिछा दे, ऐसे मौत तुम्हारे लिए जाल बिछाए, कभी भी कुछ हो सकता है। बहुत पश्चाताप हुआ था जब वो ये घटना सुनी थी। वो सेवा कुंज में सेवा करते थे। 4-5 शिष्य आए धनी मनी और कहा कैसा स्वास्थ्य है, तो उनका थोड़ा शुगर बढ़ी हुई। बोले हमारे यहाँ बहुत बढ़िया डॉक्टर है, चलो। बहुत उनको प्रेस किया और वृंदावनवासी रजोप उपासी उनको ले गए। शुगर तो ठीक नहीं हुई, शरीर पूरा हो गया। जब उस समय जाया करते तो जब सुना एकदम हक से हृदय में हुआ कि ये शिष्यजन ये प्रियता दिखा करके कैसा घाटा कर देते हैं साधु का, कैसा जीवन व्यर्थ बनाने की चेष्टा कर देते। अरे हम लोगों की निष्ठा है रजरानी में, हमारा शरीर यहां छूटे हमारी अंतिम आकांक्षा है, चूक ना हो जाए। कोई घड़ी कोई भी पल हमारा शरीर छूट सकता है, इसलिए हमें अपनी निष्ठा में रहना है। देखो इतना तो मान ही लो, निरंतर भगवदाकार वृत्ति होना बहुत कठिन बात है। वो किसी किसी में होती है, लाखों में किसी एक के। बातें बनाना अलग बात है। जब भरत जैसे महात्मा से चूक हुई हिरण का चिंतन बन गया, तो हम जब गृहस्थों के घर में जाकर के रहेंगे, उनके बच्चे उनका परिवार, खान पान सुख सुविधा, तो हमारा चित्त जो पूर्व संस्कार से युक्त है वो फिसल कर कहीं ममता कर सकता है। जब राज परिवार का त्याग किया भगवत प्रीति के लिए, तो हिरण के पुत्र में ममता हो गई, तो मनुष्य के पुत्र में, पुत्री में, संसार में ममता हो जाना कौन सी। पता नहीं अंतिम समय कहां हमारा चिंतन फंस जाए। तो बोले ये तो यहां भी हो सकता है। यहां एक सुविधा है, अंतिम समय यहां वृंदा सखी का शासन है पूरे वृंदावन में। अंतिम समय सखी उसके हृदय में राधा नाम स्फुरित करती, जो यहां शरीर छोड़ता है। महत अपराधी, घोर वैष्णव अपराधी भी होगा तो उसका एक जन्म और होगा इसी रज में, किसी कीड़ा मकुड़ा जीव जंतुर भूत प्रेत जो भी, अगला जन्म उसे भगवत चरणारविंद में पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि उसे राधा नाम सुनाया जाएगा। यहां की बात, अनुभव छाती की बात कहता हूं। जिस समय यहां कोई शरीर छोड़ता है तो परम कृपालु प्रिया जी की सहचरियां राधा नाम सुनाती हैं। तो हमें इस बात पर विश्वास है कि अगर हमारा चिंतन भी बिगड़ रहा होगा और इस रज में शरीर छोड़ेंगे, तो श्री जी की सखियां हमारा चिंतन बना देंगी राधा नाम का। अंतिम लक्ष्य हमारा सुधर जाए, पूरे मनुष्य जीवन का परम लाभ हो जाएगा। धाम की आसक्ति बहुत बड़ी बात हो गई। आप लोग यदि बाहर हैं तो आपसे प्रार्थना है कि प्रियाजू से रोज प्रार्थना करें। भले कभी ना बास हो पावे, पर हमारी बात मानना, रोज प्रार्थना करें, प्रियाजू मुझे वृंदावन बास दे दो। प्रियाजू एक दिन में एक बार प्रार्थना तो जरूर करें, कई बार करें तो बहुत बड़ा लाभ। एक बार जरूर बोला करें कि हे प्रियाजू, यद्यपि मेरे में किंचन मात्र योग्यता नहीं और सामर्थ्य नहीं, पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, भीख मांगती हूं कि आप मुझे वृंदावन वास दीजिए। आप निश्चित मानना कहीं भी शरीर छोड़ोगे तो आपको वृंदावन वास मिलेगा। मेरी प्रियाजू इतनी कृपालु हैं कि जिसने मांगा भी नहीं वृंदावन वास, उनके परिवार के लोग वृंदावन वास कर रहे हैं, उनको वृंदावन वास मिल गया। अखंड वृंदावन वास, मतलब जीवन वृंदावन की चिदानंद भूमि में प्रवेश पा गया। बड़ा आश्चर्य में प्रियाजू संबंध का निर्वाह करती हैं। यदि आप रोज वृंदावन वास की बात मांगेंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। देखो, परम कल्याण होना बहुत कठिन है, बातें बनाना अलग है। ये जन्म हमारा आखिरी हो, इसमें पूरा का पूरा विश्वास हमें श्री जी की कृपा पर है, साधना पर नहीं है। हम अपनी बात कह रहे हैं।
मेरी लाडली जू की कृपा पर। वो ऐसी करुणामयी हैं, ऐसी कृपा सिंधु है, बस उनकी बात होते ही जबान में ताकत नहीं कि हम बोल सके उनकी करुणा पर। यद्यपि हरि करुणा समुद्र है, पर हरि के करुणा समुद्र का सार हमारी प्रियाजू करुणामयी। नीच पापी से भी पापी को ऐसा पद प्रदान करती हैं, पूछो। हमारी प्रियाजू का ही तो स्वरूप हितजू महाराज हैं, नरवाहन जी। कोई ऐसी कृत्य नहीं जो ना किए हो नरवाहन जी। घोर हिंसक स्वभाव, पूरा ब्रजमंडल थरथर कांपता था, राजा नरवाहन कहे जाते थे, और एक सेना थी इनकी पूरी। किसी को भी बंदी बना लेना, लूट लेना, मारना, ये स्वभाव। हितजू महाराज की एक करुणा दृष्टि हुई, उनके हृदय में राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की प्रियता पहले जागृत हुई। जे ही शरण में आए तो नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नारी, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंद। ऐसी हमारी हित सजनी जो हैं कि ऐसे नरवाहन जी को सीधे नित्य बिहार का दर्शन करा रहे हैं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव करुणामय हैं। जैसे आचार्य का स्वभाव देखा तो हमारी इष्ट महारानी जी का और आचार्य का एक स्वभाव देखा। जैसा श्री जी का स्वभाव वैसा हित सजनी जी का स्वभाव, और जो हित सजनी जी का स्वभाव वही गुरुदेव का स्वभाव देखा। मतलब इष्ट ही आचार्य, आचार्य ही गुरुदेव। गुरुदेव का बड़ा करुणामय स्वभाव देखा, जैसा स्वामिनी का स्वभाव। मेरी स्वामिनी सब ठीक कर देंगे। आप लाखों कुछ दूर हो, हमारे प्रियाजू की शरण में हो। रोज वृंदावन का प्रार्थना है, अगर आपको वृंदावन दिव्य वास करना है, प्रियाजू की सेवा में जाना है, महासुख है श्यामा श्याम की सेवा करना, तो एक बात हमारी मान लेना, रोज वृंदावन की परिक्रमा करना मानसिक। एक बार परिक्रमा कर लो और अपने दिमाग में बैठा लो। रोज आकर के संत संग करना, 5 मिनट आकर राधा केल कुंज में बैठना। गए, प्रणाम किया, दर्शन किया, सत्संग हो रहा था, फिर परिक्रमा में उतरे, फिर परिक्रमा से धीरे धीरे जुगल घाट, केसी घाट, ऐसे परिक्रमा। वृंदावन को चिंतवन यह है दीप उर्बार, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। और रोज प्रार्थना कि श्री जी मुझे वृंदावन वास दो। ये 2 बातें आपको दिव्य वृंदावन पहुंचा देंगी। और राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये आचार्य चरण का आदेश है। अगर राधा वल्लभ नाम चल रहा है तो ध्यान रखना, कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। आनी होती आनी, ये राधा वल्लभ नाम की आनी है। हरिराम व्यास जी के वचन, साप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी। जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करते, किसी की ताकत नहीं साप दे देगा उसको ऊपर लागू हो जाए। कोई ताप, कोई पाप, कोई रोग, कोई शोक नहीं। और सुनो, ये शनि शुक्र राहु केतु, ये ग्रह नक्षत्र विनायक भूत प्रेत पिशाच, जिनकी जिब्या पे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम है, गरज कर कह रहे हैं। जिसको इस बात की परीक्षा करनी हो कर लेना। राधा वल्लभ नाम जापक के ऊपर कभी कोई प्रेत पिशाच विनायक भूत इनका आवेश नहीं हो सकता, ये स्पर्श नहीं कर सकते। वाणी जी हमारे यहां प्रमाण है। सेवक जी महाराज कह रहे, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल। कलयुग डरता है राधा वल्लभ नाम जापक से। डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसी हरिनाम जपत जय। निरंतर नाम जप करते हुए हमें बिल्कुल निर्भय रहना है। किसी के जंतुर बंधवाने की कोशिश मत करना कि राधा वल्लभ नाम जापक जो है, बोले कहां जा रहा है, बोले वहां जंतुर बंधवाने जा रहा है। भयभीत मत होना। अगर राधा वल्लभ नाम जप कर रहा है और इसके बाद कोई भी शुभ अशुभ विनायक स्पर्श कर रहा है तो उसका भ्रम है, वो शरीर का कोई विकारात्मक भाव है, किसी ताकत नहीं कि उसके अंदर प्रवेश कर सके। हम भूतों की जगह में रहे हैं, स्मशान में, गंगा किनारे विचरण के, तो स्मशाने में कभी कभी सोना हुआ है।
राधे राधे, कोई परेशानी नहीं। भूत जानते हो किसके ऊपर चढ़ते हैं? अपने सजाति के ऊपर। भूत के ऊपर भूत चढ़ते हैं। सजाति कौन होते हैं? भूत कौन है? न जो नाम जपना, न भजन करना, जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, बेविचार करते हैं, भूत कहते हैं हमारे सजाति हैं, हम इनसे मिलेंगे। नाम जापक के ऊपर कोई आक्रमण कर सके ऐसा, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि कभी ऐसा एक प्रश्न आया था कि मान लो हमारे ऊपर कोई विपत्ति आवे, कोई संकट आवे, तो जैसे कहते हैं ना कि अगर महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो बोले फिर जैसे कभी ऐसा हो तो हम हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी ऐसे, या हनुमान चालीसा, तो निषेध नहीं है, वो भगवान के महाभागवत है, कोई इसमें निषेध। पर हम लोग अनन्य है प्रिया प्रीतम के, तो हनुमान जी महाराज दास हैं हरि के, वो हरि जहां माथा रखते हैं वो गोरे चरणारविंद है, और वहीं हमारा माथा रखा हुआ है, तो हम तो बोलेंगे जय प्रिया जो की, और फिर हमको बतावे कौन भूत प्रेत कहां चढ़ जाए। या किसी को लगता हो कि राधा नाम जापक के ऊपर भूत चढ़ा सकते हैं तो भिजवाना हमारे पास, राधा वल्लभ कुंज कुटीर में भिजवा देना, यही भूत लगा दे, उसको भी श्री जी की सहचरी बना देंगे। हाँ, वाह बहुतरे सुखे वा दुखे, भक्ति मार्ग में चल रहे तो हो सकता है सुख विधान चालू हो जाए, हो सकता है दुख विधान चालू हो जाए। ये बीमारी, ये परेशानी, बहुत इसमें हिम्मती चाहिए और सत्संगी चाहिए, तभी आप निकल पाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे पक्का। ये मार्ग परम पद का है, 84 लाख योनियों से मुक्त होना खिलवाड़ नहीं है। इस जेल से भागने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं, एकमात्र मनुष्य देह, और मनुष्य देह सत्संग के द्वारा इससे निकल सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय, सुखेवा दुखेवा, बहुत हिम्मत। भारी से भारी सुख का विधान मिल सकता है, नाम मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना कि हमारी पूर्ति हो गई, जो चाह मिल गया, फिर भी फंस जाओगे। और दुखेवा, अरे जब से भजन शुरू किया बड़ा दुख आना शुरू हो गया, नहीं, ये मार्ग की सुख दुख वृत्तियां, इनमें अपने परमार्थ को मत रोक देना, आगे बढ़ो। एक आगे ऐसा स्थान है जो सुख दुख दोनों से परे महान परमानंद स्वरूप है। ये छोटी छोटी बाटिकाएं हैं, कहीं सुख की कहीं दुख की, भ्रमित मत होना। यशस्वी बहुले था अपयशस्वी, हो सकता है तुम्हारा भजन ठीक चल रहा है, यश शुरू हो गया, और या हो सकता है अपयश शुरू हो गया, दोनों बातें, निंदा होने लगी। तो यश होने लगे तो उसमें खुशी नहीं मनानी, और अपयश होने लगे तो दुखी नहीं होना। वैसे अच्छी बात यह है कि अपयश होने लगे तब खुशी होना चाहिए, बड़ी कृपा हरि की, अब कोई प्रणाम करने नहीं आएगा। राधे श्याम जी धर्म मनावे चले जाओ, कोई नहीं देखेगा। जब कबीरदास जी ने देखा कि बहुत यश हो रहा है, तो संतों की युक्तियां होती हैं। काशी की एक वैश्या के पास गए, वैश्या ने देखा कबीरदास जी आए, खड़े हो गए, प्रणाम किया। महाराज पहली प्रार्थना कि आप जल्दी यहां से निकल जाओ। उनका क्यों? अरे बोले इस गली में खड़े होने का मतलब है कि निंदा होना, आप महान संत हैं, आप यहां खड़े भी होंगे तो आपकी निंदा। हम बोले वही करवाने के लिए आए, हम निंदा करवाने के लिए आए, आप हमारा साथ देंगे? उनका भगवान आप आज्ञा करें, भला मैं नीच आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बोले गले में हाथ डाल के पूरी काशी में घूमना है। बोले महाराज कोई पानी नहीं पूछेगा आपको, बोले यही चाहते हैं। बोले भी जैसी आपकी इच्छा। गंगा जल भरा, थोड़ा रंग वंग डाल के, एक हाथ में गंगा जल की बोतल, दूसरे हाथ में वैश्या। अरे बोले देखो देखो, दूसरे दिन से कबीरदास जी की कुटिया शांत, कोई प्रणाम नमस्कार नहीं। अरे हम जानते थे, कुछ तो कहते हम जानते थे पहले से, असलियत तो यही है। और कुछ कहते यार कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे महात्मा तो नहीं है। फिर भी जो कुछ श्रद्धा रखते थे वो इस बात से नहीं गए कि ठीक है अच्छे हैं पर ऐसा कैसे कर सकते हैं, छोड़ो यार। वहां कोई प्रणाम नहीं, बड़े चैन से भजन करने लगे। युक्तियां संतों की होती, पर वो युक्ति सिद्ध ही करे, जीना मुश्किल हो जाएगा अगर हिम्मत नहीं है, भगवत प्राप्त नहीं है। सिद्धों की बात है, उपद्रव न करे कि अब हम भी कुछ थोड़ा ऐसा कर पिट जाओगे। हाँ हाँ,
सिद्धों की बात अलग है। फिर राजा को अश्रद्धा हुई तो चमत्कार भी उनके जीवन में था ऐसा कि दिखाया, होश उड़ गए। तो कहा भगवान वो, बोले वो जन साधारण की आंखों में धूल डालने के लिए बहुत एकत्रित हो गए, भजन में बड़ा विघ्न पड़ने लगा। यशस्वी बहुलेय था, अपयशस्वी। देख लो भक्ति का मार्ग, आप खिलवाड़ मत समझो। महारंकत्वे व परम विभवे, मेरे कदम नहीं रुकेंगे, चाहे भिखारी बना के रखो, चाहे चक्रवर्ती राजा बना दो। बहुतरे सुखे व दुखे व, भारी सुख दे दो या भारी दुख दे दो, कदम नहीं रुकेंगे आपकी तरफ से। यशस्वी बहुलेय था, अपयशस्वी, चाहे यशस्वी बना दो चाहे निंदा कराने, खूब निंदा कराओ, हमें मार निंदा हो तो भी हमारा मार्ग नहीं रुकेगा। आगे मणौवा लोस्ट्रे, चाहे मणि दे दो और चाहे माटी के घरौंदे पे रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। सुहृदे परम व द्वेष्यति, सब लोग हमें प्यार करें या सब हमसे द्वेष करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने मार्ग पर चलेंगे। समा दृष्टि नित्यम मम भवति वृंदावन जुषा, मैं ऐसी सम दृष्टि रख के चलूंगा। हे वृंदावन धाम, मुझे सामर्थ्य प्रदान करो कि मेरे कदम किसी भी स्थिति में लड़खड़ाए नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। बिना इस बात के आए बात की बात में नहीं पहुंचा जाता। ये बहुत हिम्मत की बात है। इस शूरवीर का मार्ग है। दुख आवे या सुख, संपत्ति आवे या विपत्ति, यश आवे या अपयश, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में, हर स्थिति में हमारी भक्ति में कभी नहीं होने वाली, ये निष्ठा रखे। यहां ऐसी भक्ति बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए खूब सत्संग सुनो, जितना विश्वास दृढ़ करोगे उतनी भक्ति महान होगी। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। और ये स्थिति समत्व की तभी आती जब इष्ट में ममत्व हो जाता है कि अब आपको नहीं छोड़ सकते, चाहे जो कुछ हो जाए प्रभु, चाहे जैसी परिस्थिति हो। संतों की वाणी, इष्ट में अपने सुदृढ़ अनन्यता हो जाना। राधा वल्लभ ध्यान धरोउर, राधा वल्लभ इष्ट हमारे, राधा वल्लभ नाम जपोनित, राधा वल्लभ ही में धारे। राधा वल्लभ जीवन है मम, राधा वल्लभ प्राण ते प्यारे, राधा वल्लभ नयन बसे, सरस माधुरी होत नहीं छिन न्यारे। परम संत श्री रसिक सरस माधुरी जी कह रहे हैं, राधा वल्लभ का ही नाम हमारी जिह्वा में और राधा वल्लभ का ध्यान हमारे हृदय में, क्योंकि इष्ट हमारे राधा वल्लभ। राधा वल्लभ का हृदय में ध्यान और मुख में नाम, ये आचार्य चरण भी आदेश करते हैं। सबसो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जो आचार्य का है इष्ट उसके अधीन होते हैं, तो हर समय हमारे मुख से राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। अब सेवक जी महाराज ने हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी, हरिवंश नाम में चारों की उपस्थिति पाई, इसलिए आदेश करते हरिवंश नाम विसरे न छिन्न, श्री हरिवंश सहाय बल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। इसलिए हम वृंदावन नित्य विहार रस के उपासक, आचार्य की आज्ञा और सेवक जी की आज्ञा दोनों मिलाकर, इसलिए हम हर समय जपते रहते राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इष्ट से हमारा इतना अपनापन हो जाए कि शरीर की परिस्थिति, कल हम किसी उपासक से कह रहे थे कि एक बार 24 घंटे में बैठ करके विचार करो, तुम्हारी दोनों आंखें फूट जाएं तो सोचो कैसा लगेगा। सोचो कैसा लगेगा, भय लगता है ना। तुम्हें कैंसर हो जाए तो कैसा लगेगा। अभी रिपोर्ट आ गई आपकी कैंसर है, बचने की संभावना है, अब कैसा लगेगा।
किडनी फेल हो रही है, अब कैसा लगेगा? दिल में समस्या आ रही है, फेल होने वाला है, अब कैसा लगेगा? वो पहले ही सोच लो, पहले तैयारी कर लो, तो जब रिपोर्ट कभी आएगी तो तुम पहले ही तैयार रहोगे। और जब ये सोचोगे तो प्रियालाल से अपनापन जल्दी हो जाएगा कि यार सब धोखे का शरीर कभी छूट सकता है। यही डरना नहीं, डरना नहीं। श्री जी के जन होकर कभी ऐसी बात मत कर लेना जिससे हमारी श्री जी से तुम्हें दूरी बनानी पड़े। एक बात हम ये बहुत सावधानी कह रहे, किसी ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे ऊपर शनिचर चढ़ा हुआ है, तो हरिवंश महाप्रभु का पद पढ़ लेना स्फुटवाणी में, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहा का नवग्रह रंक। तेल चढ़ाने मत जाना। बोले अरे शनिचर के श्रद्धान, अगर तुम तेल चढ़ाने गए तो शनिचर चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर पक्का, क्योंकि तुम विमुख हो रहे हो अपने इष्ट से। और अगर इष्ट निष्ठा में रहे तो शनिचर तुम्हें प्रणाम करेगा और कहेगा 7.5 ही नहीं, हम अगर 14 में भी पहुंच जाएंगे तो तुम्हारा बाल बाका ले करेंगे, क्योंकि तुम प्रियालाल के शरणागत हो। और अगर भगवान के चरणों में मन नहीं लगा तो तुम कुछ कर लो, तुम्हारा अहित और अमंगल ही होगा। पक्का विश्वास रखो हमारी इस बात पर। कहीं कुछ कर मत लेना, नहीं तो अनन्यता में फर्क पड़ जाएगा। एक बार रनवारी के महात्मा विचार किए कि द्वारिकापुरी दर्शन करने जा रहे हैं, तो श्री जी ने स्वप्न में कहा कि मत जाना, तुम हमारी दासी हो, वहां मत जाना। और उठे और विचार किया कि स्वप्न ही तो था। चले गए, वहां छाप लगती तप्त मुद्रा की, शंख चक्र आदि की, तो वैष्णव प्रायः सौभाग्य होता है, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं होगा। हम प्रियादासी हैं, ये शंख चक्र की छाप हमारे लिए नहीं है, हरिदासों के लिए है, जो भगवत दासत्व दास भाव से है। वो लगवाए और आ गए, और जो ही ध्यान, तो न श्री जी न लाल जी यहाँ के। अब बड़े विकल हुए, फिर स्वप्न में आवाज आई, श्री जी नहीं दिखाई दी। पहले में श्री जी भी दिखाई दी थी। आवाज आई कि बाबा अब तो तुम हमारी दासी नहीं रह गई, अब तो सत्यभामा की दासी रह गई, क्योंकि चक्र आदि का चिन्ह लगवा के आ गए, अब तुम हमारे निकुंज में प्रवेश नहीं पाओगे। वो विराग्नि की आप कथा पढ़ के देख लो कि शरीर भस्म हो गया, प्रगट शरीर भस्म हो गया। श्री जी नहीं आई इतनी। ये बात ध्यान रखना, कहीं किसी का जंतुर मत बंधवा लेना गले में। बोले शनिचर का जंतुर है, घोड़े की नाल की अंगूठी है, क्योंकि वो अशुभ नष्ट हो जाएंगे। जब तुम्हें कहीं ऐसा लगे कि तुम्हारे ऊपर किसी का अनिष्ट होने वाला है, तो वृंदावन की रज लगा लेना, फिर हमें बता देना कौन अनिष्ट है। कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं। कोई हमारी बात को, प्रार्थना को मान लेना नहीं, हमारे श्री जी की शरणागति में कलंक लग जाएगा। कभी झाड़ फूंक मत छू करवाना। हम देखते हैं ना, ये शरणागत तो हो जाते हैं, लेकिन अपनी अनन्य निष्ठा नहीं जान पाते। बोले कुछ बाहरी चक्कर, बाहरी चक्कर है, तुम्हारी बुद्धि का चक्कर है। श्री जी के अनन्य हो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। तुम्हें जहां लगता हो कि यहां डर है, वहां जाके बोलना राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और अगर वो न डर जाए जिसे डर कहते, तो हमें बताना। कोई डर नहीं, त्रिभुवन में डर नहीं। ये जो हम कह रहे हैं इसको अच्छी तरह समझ लो, और अपने श्यामा श्याम के अनन्य होकर के उनके नाम जप में निरंतर लग जाओ। और एक ध्यान रखना, हमारे प्रभु के वचन हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। तो ठाकुर जी तो करुणामय है ही, पर कभी कभी उपद्रव में थोड़ा गुस्सा भी कर देते। पर मेरी महारानी बहुत करुणामयी है। उन्हीं के बल से हम कहते हैं कि हम जिस नाव में बैठे, ये नाव सीधे निकुंजे जाएगी। चाहे जितना नाव के ऊपर उपद्रव करो, इतनी हल्की नाव नहीं कि डूब जाएगी। नहीं, हल्की नाव में होता ना, ये बैलेंस मत बिगाड़ना, चुप बैठो। तुम्हारे जितना बैलेंस बिगाड़ पाओ तुम बैलेंस बिगाड़ लो। भैया इतना जोर का है, नाव इतनी मजबूत है, और बीच में बैठे हो, कूद सकते नहीं। तुम कूद पाओगे?
बीच में बैठे हो, आसपास इतना घेरा है कि कूद पाओगे नहीं दरिया में, अब नहीं कूद पाओगे। और उपद्रव बीच में करोगे तो बैलेंस बिगड़ेगा नहीं, आसपास रसिक जन है। और खेवैया हरिवंश चंद्र जो है पहुंचा रहे हैं निकुंज, अब इसमें देरी नहीं है। अनन्यता में बस बाधा ना आने पाए, हमारी प्रार्थना है, यही सबसे बड़ी पूजा है। हमारे माई श्यामाजू को राज ये अनन्यता, नाना प्रकार के प्रलोभन आए या भय आए, कहीं दूसरा कुछ स्पर्श ना हो जाए शरीर पे। ये शरीर हमारी प्रियाजू का, ये मन हमारा प्रियाजू का, ये प्राण हमारे प्रियाजू के, और निश्चित प्रियाजू की प्राप्ति होगी। हम हृदय का सत्संग बता रहे हैं आपको। हमारी श्री जी ज्यादा इधर उधर नहीं देखती, सीधा बस देखती है कि अपनापन कितना है। अपनापन श्री जी से कर लो, बस ये परीक्षा आएगी। राम कृष्ण हरि बोलो, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं, तो अपने श्री जी के अनन्य रहो। कोई भी शरीर की या मानसिक कोई भी वृत्ति किसी का आश्रय न ले। और राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा राधा, तो हमारी बात को गांठ बांध लेना। इसी जन्म में मुझ जैसे नीचों को भी जहां शिव सनकादि आदि की संभावना नहीं, वहां पहुंचने का सर्टिफिकेट मिल गया है। बस जाने की तैयारी तुम कर लो। ये हम आखिरी बातें इसलिए बता रहे हैं कि शास्त्र में तो बहुत सिद्धांत है साधनों के। आप सब वृंदावनवासी सरल चित्त से समझ लो। प्रिया प्रीतम के उपासी चाहे बाहर ही रहते हो, हमारी श्री जी की प्राप्ति साधना से नहीं होती। साधना करनी जरूरी है असाधन त्याग के लिए, पर हमारी श्री जी की प्राप्ति श्री जी की कृपा से होती है। और कृपा का वही अधिकारी होता है जो श्री जी के सिवा अन्य आश्रय नहीं। कभी कोई तुम्हें घर में कहे कि हम अमुक आकर के अमुक कर देंगे, तुम लखपति करोड़पति बन जाओगे, तुम मत करना, नहीं तो श्री जी की अनन्यता में बाधा आ जाएगा। और हमारी श्री जी जहां विराजमान है वहां धीरे धीरे सब वैभव अपने आप आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। हरिवंश महाप्रभु के वचन याद रखना, इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण संचु। कृष्ण गुण, जहां कृष्ण की अधीनता हुई है, जहां कृष्ण लोगों का आकर्षण करने वाले हो, वहां जिनका आकर्षण हो रहा है। कृष्ण गुण कौन है? श्री जी। श्री जी का नाम जप करो, श्री जी का यश गाओ, श्री जी की चरण सेवा करो। भैया मैं कसम पूर्वक अपनी कसम दिला के कहता हूं, तुम्हें इस लोक और परलोक में सब सुख प्राप्त होंगे। बस मेरी लाडली, मेरी राधा किशोरी, हृदय की बात तुम सबसे इसीलिए कह रहा हूं। कलयुग है, साधना कठिन है, अनन्यता में आ जाओ तो जो करोड़ों साधनाओं से नहीं बनता हो अनन्यता से बन जाता है। अनन्यता हृदय से। महारानी जो हमारी हैं, आप चाहे नरक मिले या स्वर्ग, दुख मिले या सुख, गरीबी मिले या अमीरी, अपमान मिले या मान, इस शरीर में महारानी के चिन्ह के सिवा कुछ नहीं धारण करेंगे। महारानी की जय के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ये नियम ले लो। कोई भी आवे, शिव सनकादि यहां राधा राधा बोलते हैं औरों की, तो बावर तो सब वैष्णव उन्हीं की जूठन है। परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर, पढ़ो न कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष। कोई भी तो हमारी निष्ठा ही उनका स्वागत है। राधा राधा राधा, हमारी निष्ठा हमारा ही परम पद, हमारी निष्ठा ही हमारा जीवन है। हम अपनी निष्ठा से तुम्हारा स्वागत करते हैं, तुम्हारी निष्ठा हमारा जीवन नहीं है। हमारी निष्ठा तुम्हारा सम्मान करती है, ये बात समझना है। राधा 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 राधा, ये अगर अंदर आ गया तो वो संभाव्यो पिबिरंचि नारद से वो पद मिलेगा। हमारी बात समझ लेना। रसना कटो जो अन रटो, निरखन फुटो नैन, दोहा सबको याद है, आचरण में उतारो इसे। रसना कटो जो अन रटो, निरखन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन।